प्रवासी मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, कहीं भूख तो कहीं इलाज के अभाव में थम रही सांसें। क्वारंटीन सेंटर में हुई मजदूरों की मौत। कोलकाता से लौटा था प्रवासी मजदूर, सीने में तेज दर्द के बाद मजदूर ने तोड़ा दम। बिहार में लगातार प्रशासन की लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। प्रवासी मजदूर एक तरफ लॉकडाउन की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की कुव्यवस्था का खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। पिछले दिनों जहां घर लौट रहे प्रवासियों की ट्रेन में भूख से मौत हो गई थी, वहीं अब बेगूसराय में प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं देने पर एक और प्रवासी मजदूर की सांसें थम गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के सोनमा सिमरी मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर की है। शकरपुरा गांव का रहने वाला प्रवासी मजदूर कोलकाता से कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था, जिसके बाद प्रशासन के कहे अनुसार क्वारंटीन सेंटर में रह रहा है। इसी बीच 45 साल के मोहम्मद सईद की तबीयत खराब हुई। प्रशासन की तरफ से सही इलाज न मिलने पर कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्वारंटीन सेंटर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के भी मौत की खबर सुनकर होश उड़ गए। इस स्थिति में देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौत की सूचना पर बखरी एसडीओ समेत सभी अधिकारी क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। जब उनको क्या कहते ईद के दिन उनको परेशानी हुई, इससे सीनांदोलन डॉक्टर साहब आए, देखे उनको, ज़्यादातर देखने के बाद वो बोला गैस प्रॉब्लम है, 2 दवा दे दी उनको। अब बोलते उसके बाद एक दिन एसडीएम साहब कहीं रनिंग में जा रहे थे, देख लिए भीड़ भाड़ देख लिए, क्या कहते एक के चक्कर में शरीर को धूप में आए 1 घंटा तकरीबन खड़ा कर दिया। उसके बाद आज जब डॉक्टर साहब आए उनको चेक किए, चेक उनको नहीं किया, फिर दवा उनको गैस वाला दे दिया गया और उनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। जब उनको बोला गया कि आपको बेगूसराय भेजा जाएगा तो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। इसी तरह से वो बात में दवा दी। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि कुर्सी पे बैठे, उनको खून चलने लगा मुँह से। जब उनको क्या कहते हैं स्टाफ को कहने के लिए आया कि सर हमको प्राइवेट गाड़ी की सुविधा अगर हो तो आप लोग इजाज़त दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। वो हमारे वो दवा खाए हैं यहाँ का, जो डॉक्टर साहब दिए थे प्रेजेंटेशन में, जो दवा दिया वो दवा खाए, उनका शरीर में पसीना पना आने लगा। धीरे धीरे वो फिर डेथ कर गए। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सईद के सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा, जिसकी सूचना चिकित्सकों को दी गई। जब चिकित्सक मौके पर पहुंचे तब तक प्रवासी मजदूर की मौत हो चुकी थी। बोल रहा है 1 घंटा करीब खड़ा किया गया था, तो उसी समय से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और जब बिगड़ने लगा, इतना बिगड़ने लगा तो उनके परिजन को बोला जाता था, यहाँ पर सिस्टम भी था मास्टर टाइप का आदमी, जो इंचार्ज था क्वारंटीन इंचार्ज, उसको बोला गया जो भाई आप लोग इसका व्यवस्था करिए, अगर इस मेडिकल आप ट्रीटमेंट इसको नहीं दे रहे हैं तो आप इसका व्यवस्था करिए, काहे ना ये ठीक हो रहा है, अगर आपसे नहीं समझ इसको ऊपर भेजिए, मेडिकल उपचार करवाइए। तो ना ही यहाँ एम्बुलेंस का सुविधा दिया गया। आप भी बताइए, उस दिन से तबीयत उनका लगातार खराब, उनके परिजन आ रहा, दूर से देख के जा रहा, और यहाँ का जो इंचार्ज क्वारंटीन इंचार्ज है वो इन्फॉर्म सही से नहीं कर रहा है मेडिकल सिस्टम को, जो इनका तबीयत काफ़ी खराब है, मतलब एक्सपायर करने के स्थिति में। ये भी नहीं, इंचार्ज ये भी नहीं कर रहा है। और जब ये एक्सपायर कर चुके हैं, उसके बाद मैं आया 3 बजे यहाँ, तो अभी तक एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कुछ है, यहाँ कोई सिस्टम ही काम नहीं करता है, और यहाँ सब मतलब लापरवाही पूरे है। मृतक की मौत से नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ देर रात जमकर हंगामा किया। अधिकारियों के काफी देर तक समझाने के बाद भीड़ को शांत करवाया गया। हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शकरपुरा पंचायत से के रहने वाले मोहम्मद सईद कलकत्ता से ट्रक के माध्यम से वो बखरी पहुंचे थे और उन्हें 15/5 को सिमरी मध्य विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था। जहां तक उनकी मौत का सवाल है, तो कुछ लोगों ने ये बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन ने उसे 2-3 घंटे धूप में भी रखने का प्रयास किए थे और रखा भी गया था, और जिससे उसकी तबीयत बिगड़ते चली गई और अंत में उनकी डेथ हो गया। और विश्वस्त सूत्रों से पता करने के बाद पता चला कि वो गैस्ट्रिक पेशेंट भी था, उनको गैस प्रॉब्लम भी होता था, और 2 दिन पहले वो क्वारंटाइन छोड़कर वो अपने घर भी चले गए थे दूसरे डॉक्टरों से इलाज के लिए भी। लेकिन पुनः सरकारी पदाधिकारी लोग उनको वापस लाकर क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया और उसका कहीं से भी समुचित इलाज नहीं करा पाया। तो ये मौत खास करके सरकारी विफलताओं का कारण है। सरकार की उदासीनता, प्रशासन की लापरवाही के कारण इसकी मौत हुई है।
इसके मौत को हम लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग किए हैं कि यह बात सही है कि उन्हें करीब धूप में 2-3 घंटे रखा गया है या नहीं रखा गया। इसके लिए हम उच्च स्तरीय जांच की मांग किए हैं और मृतक के परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का भी। लाख दिक्कतों को झेलते हुए प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। प्रशासनिक हिदायतों को मानते हुए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है कि अब क्वारंटीन सेंटर में रह रहा हर प्रवासी डर के साए में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।